अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। जिस तरह से बिहार शरीफ के अंदर मदरसों को जलाया गया, मुसलमानों के घर पर हमला किया गया, मुसलमानों की दुकानों को लूटा गया, उनको जलाया गया, बुजुर्गों के सर में इतनी चोट मारी गई कि उनके नौ टाके आए। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं विनय दुबे मुंबई वालों की। विनय दुबे मुंबई वालों ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके अंदर हमारे एक भाई हैं पत्रकार अकरम, उन्होंने जमीन पे जाकर के सब ऐसी चीज शूट करके लाए हैं, ऐसी वीडियो बना करके लाए हैं जिसका देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले विनय दुबे मुंबई वालों की हम वो रिपोर्ट सुनेंगे जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि भगवा गमछा और भगवा वस्त्र पहन करके लोग कितनी बड़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं, कितना बड़ा गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। विनय दुबे मुंबई से आते हैं, ब्राह्मण समाज के लड़के हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज के होने के बावजूद भी ये सेक्युलर भाई हैं हमारे, बहुत ही अच्छा काम करते हैं और हर उस इंसान के लिए, हर उस समुदाय के लिए आवाज उठाते हैं जिसको समाज में दबाने की कोशिश की जाती है, जिसके साथ नाइंसाफी की जाती है, जिसके घरों को जलाया जाता है, जिसकी दुकान और कारोबार को उजाड़ने का काम होता है, जिसके जेलों में भी उन्हीं को पकड़ के डाला जाता है जिनको प्रताड़ित किए जाते हैं। मतलब जो लोग प्रताड़ित हुए होते हैं उनको ही जेलों में डालने का काम किया जाता है। तो ऐसे लोगों के कदम से कदम मिला करके खड़े होने का काम करता है विनय दुबे मुंबई वाला। तो विनय दुबे मुंबई वालों की ये रिपोर्ट देखिए आप। इस रिपोर्ट के इस वीडियो के अंदर आपको वो चीजें जानने को मिलेंगी जो अब तक आपको, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब तक असलियत आपको पता नहीं चली होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उसके बाद आप और हम डिस्कस करते हैं। आपके आसपास फैल रही वो कट्टरवादी जहरीली हवाएं आपको तैयार कर देती हैं कि आप किसी का भी कत्ल करने के लिए थोड़ा सा भी संकोच नहीं करेंगे या फिर सोचेंगे नहीं। अगर ये ऐसी नहीं होती, ये ऐसी वास्तविकता या परिस्थितियां नहीं होती, तो शायद आज मेरा देश, भारत की जो चर्चा विश्व में हो रही है वो ना हो रही होती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान हमारे देश का चर्चा रोज कराएं, लेकिन इस तरह की चीज़ों में ना कराएं जिसमें भारत का जो सर है वो शर्म से विश्व के सामने झुक जाता है। कारण है कि देश के अंदर जो दंगे, जो फसाद, जो मस्जिदों को जलाना, रामनवमी शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी होना, ये वो कलंक हैं जो देश के स्वर्णिम इतिहास पर, गौरवान्वित इतिहास पर काले धब्बे की तरह हैं जो पूरे विश्व को इस समय दिखाई दे रहे हैं। हावड़ा, कोलकाता, बिहार शरीफ, नालंदा, सासाराम, रोहतास, ये कुछ नाम हैं, अलग अलग राज्य हैं, लेकिन इनके जो कृत्य हैं वो लगभग एक हैं। इन तमाम जगहों पर खुलेआम चौराहे पर इंसानियत को पहले लटकाया गया, उस पर पत्थर बरसाए गए, उसको गोलियां मारी गई, पेट्रोल डालकर उसको आग लगाई गई, उसके बाद इस लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए और अपने आप को सभी ने गौरवान्वित महसूस करते हुए अपने घर को लौट गए। लेकिन इस पूरी पवंडर के बाद अगर कुछ छूटा है तो छूटा है माँ की आंखों में वो आंसू जिसका बच्चा इस पूरे बवाल में खो गया। उस बचा है तो उस आदमी के, इंसान के खाली हाथ जिसकी पूरी ज़िंदगी के मेहनत के पैसे से एक छोटी सी दुकान खड़ी की थी और उपद्रवी भीड़ ने उसमें लूट लिया और उसे आग लगा दिया। बची हुई है तो वो खंडहर मस्जिदें जिसके अंदर घुसकर सनातन का परचम लहराया गया, वहाँ की धार्मिक किताबें, कुरान और हदीस को जलाकर प्रभु श्री राम को खुश करने की बड़ी मेहनत की गई। आज इस पूरे बवाल के बाद जो बचा है तो एक खौफनाक सन्नाटा जो ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज इंसानियत तार तार हो गई। मैं देख के विचलित हूँ। नालंदा में मेरे एक भाई को मैंने भेजा, उन्होंने वहाँ से कुछ तस्वीरें और वीडियोज़ मुझे भेजी। सोगरा मस्जिद का ये हाल है। दंगाइयों के द्वारा तोड़ फोड़ की गई है, बहुत भयावह तरीके से तोड़ी गई है। कौन मस्जिद है? ये सोगरा कॉलेज की मस्जिद है। कितने तारीख की घटना है ये? घटना है 31 दिसंबर की शाम के 5:30 बजे, रोज़ा के वक्त। रोज़ा के वक्त मस्जिद में लोग थे? लोग मस्जिद में, यहाँ इमाम साहब थे। इमाम साहब को लोगों ने मारने की कोशिश की है। इमाम साहब किसी तरह अपनी जान बचा के निकले।
हेलो दोस्तों, मैं अभी बिहार शरीफ के मुरारपुर में हूँ। मुरारपुर मस्जिद और मदरसा की जो तस्वीरें आपके सामने आई होगी, आप देख सकते हैं। ये मस्जिद है, मदरसा की गेट है, मस्जिद का गेट आगे में है। ये जो मदरसा है, मदरसा की लाइब्रेरी है। मदरसा में इसमें यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक यहाँ कई हज़ार कुरान शरीफ किताबें जलाई गई थी बंगालियों के द्वारा। देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट है। ये किताबें अभी भी आप देख सकते हैं। हदीस की किताबें अभी भी जली हुई आपके सामने में दिखाई दे रही है। ये हदीस की किताबें हैं। 4000 किताबें, 4,500 इसमें करीब 500 आदमी। 4,500 किताबें हैं, हदीस, कुरान और बच्चों की। अब कुरान शरीफ के तरकीब देख सकते हैं किस तरह से दंगाइयों के द्वारा दुकान तक को कबारा गया था। फिर इसके बाद ये जो पेड़ पौधा है, कच्चा पेड़ में आग लगा दिया, जला। तो क्या हुआ था चाचा? कौन जगह है, क्या मामला? मेरा मोहल्ला है, मोहल्ला गगन दीवान है। मेरा नाम मोहम्मद अकबर आज़ाद है। जिला का नाम क्या है? जिला नालंदा है। क्या हुआ था मामला? यहाँ जो है पुलिस स्टेशन में मिली भगत सरकार के से जो है दंगा हुआ, मुसलमानों के साथ एक तरफा दंगा हुआ। प्री प्लान था ये। सिर्फ मुसलमानों के ही साथ हुआ दंगा? दंगा में मुसलमानों ही की संपत्ति मुसलमानों की ही जली है। गाड़ी मुसलमानों की जली है। 2 नई बस मेरी जल गई, ट्रांसपोर्ट जल गया, मेरा सिटी पैलेस जल गया, मुरारपुर मस्जिद तोड़ा गया, वदरिया मदरसा को जला दिया गया। इस तरह से बहुत सी चीजें। एक अनवर मियाँ की स्टेशनरी की दुकान थी, उसको जला दिया गया। और हमको जानबूझ के टारगेट करके मारा गया, क्योंकि अंजुमन के हम सेक्रेटरी हैं। ये कार्ड क्यों मिला आपको? क्या किस काम के लिए? ये कार्ड मिला था इसी के लिए, डीएम साहब ने दिया था एसडीओ के मार्फत से, कि आप भीड़ भाड़ में जाइएगा तो आपका एक परिचय है। मगर ये देख के कंधे में गले में लगा के हमको पिटवाया गया। अभी सर में टाका है? सर में 9 टाका है। मैं सोच में पड़ गया कि मेरे सनातन में इतने कमज़ोर लोग भी हैं, ऐसे हताश और निराश लोग भी हैं, जिनको मस्जिदों में घुसते समय थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ। मेरे सनातन में ऐसे लोग भी हैं जो किसी के धार्मिक किताब को जलाते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। मैं अफसोस करता हूँ ऐसे लोग हमारे सनातन में पैदा हुए, क्योंकि मेरा जो सनातन है वो दया का, मेरा जो सनातन है वो एक दूसरे को मदद करना सिखाता है, ना कि उनकी जान लेना, ना कि उनकी हत्या करना। आज मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों साल पुरानी मदरसे अज़ीज़िया में केवल राख, टुकड़े, ईंट और पत्थर पड़े हुए हैं। ये कहीं न कहीं हम जैसे तमाम सनातनियों के लिए सर को झुकाने वाली शर्मनाक बात है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिन्हें भी इंसानियत में विश्वास होगा वो मेरी बातों से सहमत होंगे। इस बातों का बुरा उन्हीं को लगता होगा जिनको मुसलमानों से नफ़रत उनके दिलों में बनाई जा रही होगी, जिनको लगता होगा कि 125 करोड़ की हिंदू सनातनी आबादी होने के बाद भी एक 19 करोड़ का मुसलमान हम पर हावी हो सकता है। उनको ये गलत जानकारी, प्रोपोगेंडा, वीडियोज़ और फ़ोटोज़ के माध्यम से ये बताया जाता है कि अगर आप नहीं जागे तो मुसलमान आपको कत्लेआम कर देगा। शायद यही कारण था कि बार बार इस तरह की चीज़ों में पड़ने के बाद इस तरह के दंगे होने स्वाभाविक हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर किसी का फ़ायदा हुआ है तो वो है सियासत का। एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करती है, एक पार्टी दूसरे को इसकी जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बीच में उस माँ से जाकर कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे बेटे की स्थिति क्या है, जो इस समय कब्र में लेटा हुआ या चीता पे जल रहा होगा। उस माँ के पास पहुंचकर उसके आंसू पोंछने के लिए कोई सियासत, कोई राजनीतिक दल नहीं पहुंच रहा है। मैं अपने आप को बहुत शर्मसार महसूस करता हूं जब ये परिस्थितियों को देखने के बाद ये समझता हूं कि मेरे ही सनातन धर्म से कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे जाहिल हैं, मेरे ही सनातन धर्म में ऐसे कमज़ोर निराश लोग हैं जो किसी की हत्या, किसी के घर में घुसकर आग लगाना, दुकानों को लूटने, मस्जिदों को तोड़ने में अपने आप को बहुत बड़े
शूरवीर समझते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और आप समझ चुके होंगे कि माहौल ख़राब है। जगह जगह पर कुछ अराजक तत्व इस तरह से फैले हुए हैं जो एक भीड़ के अंदर शामिल होकर के पथराव कराने का काम करते हैं। इस्लाम धर्म के जो जितने भी पवित्र स्थल हैं, जैसे मस्जिद है, मदरसे हैं, मस्जिद और मदरसों में जाने का इनका मकसद नमाज पढ़ना या कुरान की तिलावत करना नहीं होती, बल्कि देश का माहौल खराब करने के लिए उनमें उनको जलाने का काम होता है। कुछ एक अभी मेरे पास एक वीडियो ऐसी आई थी कि एक हमारे भाई को शोभा यात्रा के दौरान एक मुस्लिम भाई को हजारों की तादाद में भीड़ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि जय श्री राम के नारे लगा। अरे क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जो जय श्री राम के नारे लगा सको या अपने राम को खुश कर सको, जो दूसरे समुदाय के लोगों को पकड़ के जबरन नारे लगवाने का काम कर रहे हो? क्या तुम्हारे गले की नसें फट चुकी हैं? अब तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भी नहीं रहेगी कि तुम सिर्फ जय श्री राम के नारे लगा सको? एक मुस्लिम धर्म का व्यक्ति, एक इस्लाम धर्म का व्यक्ति एक भीड़ के पास से गुजरता है। क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं है जो अब इंसान को यह सोचकर चलना पड़ेगा कि ये दूसरे लोगों का एरिया, मैं यहां पर नहीं जाऊं? ये पूरा हिंदुस्तान संविधान का एरिया है, संविधान के अंडर में आता है और यहां पर जो भी उपद्रवी हैं, जो उपद्रव मचाने की कोशिश करेंगे, उनको कड़ी भाषा में जवाब दिया जाएगा। बिहार सरकार ने फिलहाल यह आश्वासन दिया है कि जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बिहार के सांसद में एक सांसद ने आवाज उठाई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऊपर यह आरोप लगाया है उस सांसद ने, और कहा है ये सारा कारनामा भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने किया है। फिलहाल ये उन्होंने आरोप लगाया है। अब कहां तक ये बात सच है, कहां तक नहीं, ये आप लोग तय करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।